नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरिनगर वार्ड में और हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के भावी प्रत्याशी व युवा नेता निखिल चपराना जी। तो आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे और नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैम, आप सबको और पूरे परिवार को, पूरे न्यूज़ चैनल को भी नए साल की बहुत बहुत बधाई। सर, नया साल है और राम सिंह नेताजी का भी आज जन्मदिन है, दोहरी खुशी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि राम सिंह नेताजी जैसे व्यक्ति नहीं, और सबसे छोटी और बड़ी बात कहता हूँ कि मैं खुद आज नेताजी के पास गया और उनका मतलब एक मान सम्मान इतना मिलता है ना लोगों के बीच में। हमारे यहाँ से हरिनगर वार्ड से इतने लोग गए थे, एक मान सम्मान, मतलब लोगों में ऐसा लगता है कि हाँ कोई मैं अपने घर में आया हूँ। तो उन्हीं चीज़ को देखते मैं तो खुद कहता हूँ कि मेरी उम्र भी ना नेताजी को लग जाए, वो इतने अच्छे आदमी हैं। और जो व्यक्ति नेताजी के लिए या किसी व्यक्ति के लिए अपनी उम्र भी दे रहा है ना, तो आप समझ लीजिए वो आपके लिए कितने बड़े हैं और क्या मानते हो। सर, रजिस्ट्री के बड़े बड़े कैंप आपके क्षेत्र में देखने को मिले थे, तो क्या आपके वार्ड में किसी को मालिकाना हक मिला? मैडम, जब तक बीजेपी है, ये भ्रष्टाचार है, यहाँ के विधायक है, नगर निगम में भी बीजेपी है, जब तक किसी को हक नहीं मिलना, मैं तो कहता हूँ इनकी प्रॉपर्टी भी, हम ये बीजेपी वाले हमारी प्रॉपर्टी भी कब्जाने की सोचते हैं। बस ये चाहते हैं कि कैसे तैसे इनके कागज़ मिल जाए और इनकी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लें, और ये हो रहा है। इन्होंने रजिस्ट्री के पीछे पैसे खाए पब्लिक के। आज लोग बाग मेरे पास आते हैं वो पर्ची रसीद लेके, मुझे तो पहले तो उनसे मैं कहता हूँ कि साहब, आप इतने समझदार व्यक्ति होने के बाद भी इन लोगों के जाल में कैसे फंस गए। तो वो यही कहते हैं कि भाई साहब, जब इतना बड़ा बड़ा बैनर लगा देते हैं ना, तो कोई भी फंस जाता है। क्यों? हमें तो अपनी रजिस्ट्री चाहिए। और यही हुआ, लोगों को पागल बनाया है, पैसा खाया है इन्होंने। और आज पैसा आप देख सकते हो कि हमारे जो नगर निगम है, पार्षद जी हैं हमारे अनामिका जी, उनके पास भरपूर पैसा उन्होंने कर लिया है। और नहीं तो देखो, मैं बात करता हूँ सबूत पे। आप आज से 5 या 7 साल पीछे चले जाओ, वो एक किराए के मकान में रहते थे, और आज मैं कह रहा हूँ कहाँ उनके प्लॉट नहीं है, कहाँ उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये पैसा कहाँ से आया है? ये हम सबका ही तो पैसा है। और इस चीज़ को अगर हमने अब तक ठीक नहीं करा तो ये दोबारा लूट खसोट मचाएंगे। चाहे ये ना मचाएं, चाहे ना टिकट नहीं मिले, पर बीजेपी का अगला जो प्रत्याशी आएगा वो दोबारा लूट खसोट मचाएगा। सर, डीडीए पर और बीजेपी पर आप लोग लूट के आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर? मैडम, आधार एक ये आपका ये डीडीए जो इन्होंने कर रखा है। पहली बात तो ये हमारा जो एरिया ओजोन में है, ये 2007 या 2008 में के आसपास ये डीडीए से हट गया था, ये ओजोन में आ गया था। आप कोई भी मकान ऐसा ले लीजिए, मैंने खुद, मेरी सिस्टर के स्कूल है कॉस्मोस स्कूल, वहाँ इन्होंने लूट मचाई बीजेपी वालों ने। हमने अपना प्रॉपर्टी बनाई, वहाँ मेरे यहाँ पे लूट मचाई। लोग बागों ने क्या कर रखा है, एक झूठा एमसीडी का वो लेके आते हैं नोटिस। पहले पुलिस वाले पैसे लेंगे झूठ बोल के, फिर ये एमसीडी का एक नोटिस लगा के चले जाते हैं। रात बेरात में आके आदमी को परेशानी होती है कि यार मेरे यहाँ नोटिस लग गया, ये टूटेंगे। फिर उसी नंबर या उसी व्यक्ति को बुला के उन्हें पैसे देते हैं, और जब भी इनके घर बचते नहीं हैं, जब भी टूटते हैं, तो ये लूट खसोटी तो मचा रखी है मैडम इन्होंने। सर, रजिस्ट्री के नाम पे जो लूट मचाइए, जैसा कि आप बोल रहे हैं लूट मचाइए, तो आपको क्या लगता है जिन लोगों को लूटा गया उनको मालिकाना हक मिलेगा? मैडम, कोर्ट के थ्रू मिला तो मिल सकता है, अगर इनके थ्रू रहा तो आने वाले 100 साल भी क्या, मतलब आप जब तक हमारी पीढ़ी की पीढ़ी निकल जाएगी, हमारे बच्चे जनरेशन कितनी भी बढ़ती जाएगी, पर इनके ये लूट खसोट ख़त्म नहीं होएगी। क्योंकि कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अगर भूख है ना, जिस व्यक्ति ने कभी अपने पुराने टाइम में कुछ देखा नहीं है, तो वो तो सिर्फ़ और सिर्फ लूट खसोट करता है। आज मैं हूँ, आज मुझे भगवान के दुआ से, मेरे परिवार के से, आप सबकी दुआओं से मैं हर चीज़ से संपन्न हूँ। तो आज मैं चाहता हूँ कि मैं पार्षद बनूँ और मैं काम करके दिखाऊँ। और मैं ये बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि अगर आप सबका आशीर्वाद मिला, मुझे 2022 में आशीर्वाद मिला, अप्रैल में मैं पार्षद बना निखिल चपराना, तो मैं दिखाऊंगा इस एरिया में काम कैसे होता है। मैं दिखाऊंगा इसमें जो लूट खसोटी, जो चोर चक्के बैठा रखे हैं ना जगह जगह नुक्कड़ों पे, ये या तो अपने गांव चले जाएंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो तरीके से रहेंगे जैसे निखिल चपराना और चौधरी राम सिंह नेताजी कहेंगे। क्यों? यहाँ सिर्फ और सिर्फ ये ईमानदार पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी है, केजरीवाल की पार्टी है, ये लूट खसोट वालों की नहीं है। अब लूट खसोट वालों के गए टाइम, और देखना बहुत जल्द भी आपका एमसीडी में भी केजरीवाल जी आने वाले हैं। आपने चंडीगढ़ के रिज़ल्ट देख लिए कि पहली बार नगर निगम में चुनाव लड़ी, वहाँ के रिज़ल्ट देख लिया, और
इस बार भी आप दिल्ली का रुझान देखना, यहाँ पे केजरीवाल की सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी यहाँ से हम जीतेंगे चुनाव, नेताजी जीतेंगे, उस दिन हम दिखाएंगे यहाँ पे काम कैसे होता है और विकास कैसे होता है। सर, ओम विहार के जो पार्षदपति हैं उनका ये कहना है कि रजिस्ट्री के नाम पे जिनसे पैसे लिए गए हैं उनके पैसे जमा हो गए हैं, उनको मालिकाना हक मिलेगा, तो आप क्या कहेंगे इस पर? मैडम, ओजोन का मुद्दा मैं पिछले कई सालों से सुन रहा हूँ। हमारे विदुड़ी साहब आते हैं, कहते हैं ओजोन हटेगा, ओजोन हटेगा, ओजोन हटेगा। आप चले जाओ, कभी चोर ने कहा है कि मैं चोर हूँ? कभी किसी ने नहीं कहा। तो ये चोर हैं, ये तो हमेशा ही कहते हैं कि हाँ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी पैसे मिल जाएंगे, बहुत जल्दी ये चीज़ हो जाएगी, पर कभी नहीं होना। ये सबको पता है, यहाँ के जितने भी नगर निगम के पार्षद हैं, ये जितने भी बीजेपी के हैं, इनकी टिकट नहीं होनी और ये वापस जाने हैं, अपने घर बैठने वाले हैं। तो इनका जो भी ये 3-4 महीने का जो भी टाइम पीरियड बचा है, ये अपना लूट खसोट करने में अपने व्यस्त हैं। काम धंधा इनसे अभी आप फ़ोन कर लो कि भाई साहब यहाँ लाइट ख़राब है, यहाँ नाली जाम है, यहाँ कुछ भी परेशानी है, आ नहीं सकते। इन्होंने दंगा मतलब ऐसा मचा रखा है। और जो हमारे यहाँ की जो पार्षद जी हैं, हमारी अनामिका जी, उनका पीए, मैं क्लियर कहता हूँ, उनका पीए अभी एक परिवार के घर में एल ब्लॉक, सौरभ विहार एल ब्लॉक, उनके घर में मार पिटाई करी है। उनके पास उस परिवार ने फ़ोन करा मेयर जी के पास, पार्षद जी के पास कि जी आपके पीए ने ऐसे करा, तो कहती है कि अरे गलती है, हो गई तो हो गई। आपका मतलब क्या बनता है किसी के घर के अंदर घुसने का, मार पिटाई करने का? वहाँ उनकी बहन बेटी भी है, उनके पिताजी भी है। ये केस थाने में रजिस्टर्ड नहीं हो रहा था, मैंने रजिस्टर्ड करवाया, अगले 2 दिन बाद रजिस्टर्ड हुआ। जब मेरे पास ये पता चली, जब मैंने फ़ोन करा, मगर साहब कंप्लेंट रजिस्टर्ड होनी चाहिए, नहीं तो मैं एसीपी साहब, डीसीपी, सीपी के पास जाऊंगा। जब जाकर रजिस्टर्ड हुआ, पर उनका कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ये केस चल रहा है कोर्ट में। जी सर, 2022 आ चुका है, आज से ही शुरुआत हो चुकी है और आपका मिशन भी 2022 था, सर क्या कहेंगे इस बारे में? मैं तो 2017 में भी चुनाव लड़ा था और मुझे लोगों ने बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया। मैं दूसरे नंबर पे आया था। मेरी माता जी, जिनका नाम है इंदु राजेश पप्पी। बस हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि ये जो बीजेपी लहर आई थी ना, तो इस बीजेपी लहर में चूहा बिल्ली कौन कौन पार्षद बन गए। आज इन पार्षदों से ज़रा, ये मैं कह रहा हूँ, पार्षद की नाम की स्पेलिंग तो बता दें। जो हमारी मेयर है या जो भी है पार्षद जी हैं, इनसे आप 20 से 22 काम पूछ लो, पूरे आपका 5 साल के कार्य में पूछ लो कि भाई साहब ने 22 साल में क्या करा है। अगर ये आपको काम दे देना तो जो आप बोलो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। हरिनगर में बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा यहाँ की पार्षद है, तो आपको क्या लगता है ऐसी कंडीशन में आप आम आदमी पार्टी का झंडा फहरा पाएंगे? मैडम, मैं पहले तो बता दूँ, ये आपकी गलत फैमिली है और लोगों ने एक भ्रम फैला रखा कि मजबूत चेहरा। मैं नहीं समझता ये मजबूत चेहरा। अगर मजबूत चेहरा होता ना तो काम करते, विकास करते और पार्टी के नाम पे जो इन्हें वोट मिली है, मैंने अभी 1-2 मिनट पहले एक बात बताई थी आपको, जो चूहे बिल्ली जीते हैं ना, ये मोदी साहब के फेस पे जीते हैं। आप इनको, अब मैं कह रहा हूँ, अब आ जाएं ये चुनाव में, अब चुनाव लड़ें और जो ये बीजेपी का लोगो है ना, इन लोगों हटवाओ ज़रा। अगर इनकी जमानत जब्त ना हो जाए, मैं कह रहा हूँ इनके पड़ोसी ने वोट ना दे। ये तो लोगों ने मोदी साहब का चेहरा देख के वोट दे दी और आज वही मेरा परिवार, जो मैंने परिवार जोड़ा था, आज मेरा परिवार तरस रहा है, वो परेशान होता है, वो रोता है कि हमने, भाई साहब बहुत बड़ी हमसे गलती हुई है। तो मैं एक चीज़ कहता हूँ कि दुनिया और निखिल चपराना आज ख़त्म नहीं हो रहे, आने वाला टाइम भी आएगा। जो टाइम आ चुका है 2022 का, इसमें आप गलती मत करना, इस अपने निखिल चपराना को मत भूल जाना, आप यहीं ध्यान देना। तो मैं दिखाऊँगा कि चेहरा दबंग कौन होता है। और जो अभी आप बता रहे थे, कौन सा चेहरा बता रहे थे, मुझे तो हंसी, बीजेपी के पार्षद का। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि अरे भाई साहब, अगर भगवान ने आपको एक मौका दिया है तो काम करना चाहिए, लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। आज मुझे अगर मौका मिला तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे से आदमी कहेंगे कि भाई साहब हम कहीं नहीं जाएंगे, हम तो यहीं वोट देंगे। क्यों? मुझे काम करना है, मुझे लोगों के लिए विकास करना है। उनकी परेशानी के लिए, अगर सुख दुख के लिए मैं खड़ा नहीं हुआ तो कौन खड़ा होएगा? पार्षद का काम ये होता है। पार्षद का काम ये नहीं होता कि उन्हें फ़ोन करो, पूछो हाँ जी कहाँ हो, तो बताते कहीं और हैं, होते अपने घर हैं। ये नहीं होता। आज मैं अपने बच्चे को स्कूल भेजता हूँ तो इसलिए भेजता हूँ कि टीचर अच्छी हैं, शिक्षा अच्छी मिलेगी, जब भी भेजता हूँ। नहीं, मेरे पास स्कूल बहुत हैं, मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे स्कूल अच्छे नहीं लगेंगे तो मैं 1 मिनट में बदल लूँगा। ऐसे यहाँ के लोगों को अब पार्षद समझ नहीं आ रहा है, बदलने के लिए तैयार है। और आप जाके एक बार ही डोर टू डोर सर्वे जरा करना, आपको नतीजा तुरंत मिल जाएगा कि पार्षद वाकई में अच्छा है या नालायक पार्षद है। बात करिए निखिल चपराना जी से, उनका भी यही आरोप है कि डीडीए और बीजेपी ने
रजिस्ट्री के नाम पर एक बहुत अच्छा खासा लोगों से पैसा उगाया है, बहुत सारी अच्छी खासी एक उगाही करी है, लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो सिर्फ हाथ में पर्ची लेके घूम रहे हैं, उनको पैसे देने के बावजूद मालिकाना हक नहीं मिला है। तो ओजोन का और रजिस्ट्री का ये जो मामला है, नगर निगम के चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, इसमें ये चुनावी मुद्दा बनकर सामने आएगा या नहीं, देखना बहुत अहम होगा। तब तक बने रहिए राइट इंडिया प्लस के साथ। नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस